हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। और दोस्तों, इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न में दिया है कि 160 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपने बराबर लंबाई के एक प्लेटफार्म को 16 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल किमी प्रति घंटा में क्या है। दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो कितनी है, 160 मीटर है। और रेलगाड़ी एक प्लेटफार्म को पार कर रही है, तो प्लेटफार्म की लंबाई भी रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर ही है। ऐसा ही तो प्रश्न में लिखा हुआ है कि 160 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपने बराबर लंबाई के ही एक प्लेटफार्म को 16 सेकंड में पार करती है। तो यहाँ पर प्रश्न में ये दिया हुआ है कि रेलगाड़ी जो है वो प्लेटफार्म को पार करती है और प्लेटफार्म की भी लंबाई कितनी है, रेलगाड़ी के लंबाई के बराबर है। तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि प्लेटफार्म की लंबाई 160 मीटर है। प्रश्न में दिया हुआ है कि रेलगाड़ी एक प्लेटफार्म को पार करती है और कितने समय में पार करती है, 16 सेकंड में पार करती है। और प्रश्न में ज्ञात करना है कि रेलगाड़ी की चाल कितनी है। तो चाल का सूत्र क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। तो अब हमें प्रश्न में ये ज्ञात करना होगा कि दूरी कितनी है और समय कितना है। समय तो प्रश्न में दिया ही हुआ है कि कितना समय है, 16 सेकंड का समय है। दूरी कितनी आएगी, दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि रेलगाड़ी अगर किसी प्लेटफार्म को पार करती है तो उस स्थिति में रेलगाड़ी के द्वारा जो दूरी तय की जाती है उसको हम कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों, अगर रेलगाड़ी एक प्लेटफार्म को पार कर रही है तो रेलगाड़ी 160 मीटर को तो तय कर रही है, 160 मीटर की दूरी तो तय कर ही रही है। इसके साथ साथ रेलगाड़ी अपनी स्वयं की लंबाई भी तय कर रही है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि रेलगाड़ी अगर एक प्लेटफार्म को पार करती है तो उस स्थिति में हम दूरी यहाँ पर केवल प्लेटफार्म की लंबाई ही नहीं लेंगे, उस दूरी में हमें रेलगाड़ी की स्वयं की लंबाई भी जोड़नी होगी। तो यहाँ पर 160 मीटर तो प्लेटफार्म की लंबाई है और 160 मीटर ही किसकी लंबाई है, रेलगाड़ी की लंबाई है। तो यहाँ पर जो कुल दूरी तय की जाएगी प्लेटफार्म को पार करने में, वो कितनी दूरी तय की जाएगी, 320 मीटर की दूरी तय की जाएगी। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर प्रश्न में अब दूरी कितनी होगी, 160 नहीं, 160 प्लस 160, क्योंकि 160 तो किसकी है, प्लेटफार्म की लंबाई है और 160 मीटर किसकी है, रेलगाड़ी की लंबाई है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कुल दूरी कितनी आ जाएगी, 320 मीटर। यहाँ पर प्रश्न में समय दिया हुआ है 16 सेकंड। तो अब हम चाल तो बिल्कुल आसान तरीके से निकाल ही सकते हैं, क्योंकि चाल का फॉर्मूला हमें पता है कि चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। और यहाँ पर हमें पता ही है कि दूरी कितनी है, 320 मीटर है और समय कितना है, 16 सेकंड है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 16। अब हम ये काट सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से, 16 के पहाड़े से ही 320 कट जाएगा और कितनी बार कटेगा, 20 बार कटेगा। तो यहाँ पर चाल आएगी मीटर प्रति सेकंड में। क्यों मीटर प्रति सेकंड में क्यों आएगी, क्योंकि यहाँ पर जो दूरी ली गई है वो मीटर में ली गई है, क्योंकि यहाँ पर 160 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, प्लेटफार्म भी कितना लंबा है, 160 मीटर ही। तो यहाँ पर दूरी मीटर में ली गई है और समय यहाँ पर 16 सेकंड है, समय लिया गया है सेकंड में। तो चाल अब आएगी मीटर प्रति सेकंड में। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि प्रश्न में पूछा गया है कि रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है। तो यहाँ पर अब हम चेंज कर लेंगे मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में। तो यहाँ पर जो चाल आई है वो कितनी आई है, 20 मीटर प्रति सेकंड आई है और चेंज करना है हमें किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसके लिए क्या करना होगा, बिल्कुल आसान तरीका है, 20 में गुणा करना होगा 18/5 से। तो अब हम इसको हल कर लेते हैं। 5 के पहाड़े से 20 को काटा जा सकता है और ये 4 बार कटेगा। और अगर 4 का गुणा 18 से किया जाता है तो आंसर आ जाता है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर प्रश्न में जो पूछा गया था कि रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में रेलगाड़ी की चाल कितनी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों, इस तरह से आप इन प्रश्नों को बिल्कुल आसान तरीके से हल कर सकते हो। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।